नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी? और जनवरी चलने वाली है और अब से फर्स्ट ग्रेड स्कूल लेक्चरर को जो एग्ज़ाम होने वाला है, उसको 5 महीने रह जाएँगे और हम तो ये कहें कि 4 महीने ही रह जाएँगे क्योंकि अगर हम मई के महीने को काउंट ही ना करें, फिर भी रिवीजन के लिए तो रहता ही है, तो 5 महीने आपके एग्ज़ाम उसकी तैयारी के लिए रहने वाले हैं यहाँ पर। तो जब वैकेंसी आई थी, नोटिफ़िकेशन आउट हुआ था आरपीएससी के द्वारा, तो पूरे 10 महीने का समय सभी विद्यार्थियों को मिल रहा था। तो स्टूडेंट्स ने ये भी विचार किया था आप सभी लोगों ने कि इस बार कोई भी कमी हम यहाँ पर नहीं छोड़ेंगे, ओके ना? इतिहास, ज्योग्राफ़ी, पॉलिटी और मैथ्स, रीजनिंग, साइंस, अंग्रेजी सभी को आप अच्छे से तैयार करेंगे। ये सब आपने जो प्लानिंग की थी और अपनी एक योजना बनाई थी, उसमें ये सब शामिल था कि इस बार कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी और एग्ज़ाम को क्रैक कर दिया जाएगा। ये आपकी रणनीति में शामिल थी ये सभी चीज़ें। लेकिन समय धीरे-धीरे गुज़रता गया और जनवरी का महीना आने में है और लगभग आ ही गया जनवरी, कोई दूर नहीं है जनवरी। तो अब आपको लग रहा है कि जैसी प्लानिंग आपने उस समय की थी, उसके अनुसार आपका काम नहीं हो पाया, ठीक है ना? कई बच्चों को अभी तक भी मैथ्स के लिए जो है कि उनके मन में डर था कि इस बार मैथ्स तो हम तैयार कर लेंगे, लेकिन उन्होंने मैथ्स के डर को दूर करने के लिए तैयारी भी की, ओके? लेकिन अब जनवरी आ रहा है, तो उनको लग रहा है कि यार अभी तक भी मुझे मैथ्स नहीं आ पाए। आर्ट्स के विद्यार्थियों के साथ ये सबसे बड़ी समस्या रही है कि गणित अभी तक भी जो है कुछ विद्यार्थियों को आ गई होगी, सीख लिया होगा उन्होंने, और कुछ अभी तक भी गणित को तैयार या मैथ्स को तैयार, रीजनिंग वाला जो पोर्शन है या अंग्रेजी वाला जो पोर्शन है उसको तैयार नहीं कर पाए। तो क्या इसके बगैर भी हमारा काम हो सकता है क्या? हमने सर कोशिश भी कर ली सीखने की, पर फिर भी नहीं सीख पाए हम। तो फिर अब क्या हो सकता है? ठीक है? तो ऐसी कई बातें बाज़ार में भी है कि गणित नहीं आएगी तो फर्स्ट ग्रेड तैयार जो है, फर्स्ट ग्रेड क्रैक नहीं हो पाएगा या आप लेक्चरर नहीं बन पाएँगे, तो उस पे भी अपन चर्चा करेंगे, ठीक है? देखो, सबसे बड़ी बात है कि ग्रामीण जो क्षेत्र है, ग्रामीण जो एरिया है, वहाँ पर कोचिंग इंडस्ट्री नहीं होती है, हालाँकि ऑनलाइन कोर्स जो है अवेलेबल है, ठीक है? अब ऑनलाइन कोर्स जो अवेलेबल है, तो 5,000 का एक कोर्स या 6,000 का, 7,000 का कोई कोर्स, ऑनलाइन कोर्स मिलता है, तो उसमें सभी सब्जेक्ट एक साथ मिलते हैं। अलग से पर्टिकुलर केवल मैथ्स पढ़ाने के लिए कोई ही कोर्स जो है वो अवेलेबल है। तो आपको अगर ऐसा कोई कोर्स मिल रहा है तो आप परचेज़ कर सकते हैं, जिसमें केवल मैथ्स पढ़ाने के लिए, रीजनिंग या इंग्लिश पढ़ाने के लिए जो है एक सामान्य छोटा-सा जो है आप मूल्य अदा करके और छोटा-सा कोर्स आप वो ले सकते हैं, ठीक है? तो वहाँ से सीख सकते हैं। फिर भी आपको मैथ्स नहीं आ रही है, तो ग्रामीण एरिया में जैसे मेरे दोस्तों आपके आस-पास कोई बीएससी, एमएससी के विद्यार्थी हों, ठीक है? या गणित पर उनकी अच्छी कमांड हो, तो आप उनसे संपर्क कर लें। उनको 1000, 1500, 2000 जो भी वो लेना चाहते हैं, आप उनको आराम से दे सकते हैं और उनसे कह दें कि तुम मेरे दिमाग में अच्छी तरह से मैथ्स सेट कर दो, ये जो मेरे टॉपिक्स हैं, उनको अच्छे से समझा दो और प्रेम से आप समझेंगे किसी भी चीज़ को तो आपको 100% आ जाएगी। क्योंकि देखिए, 1-2 विद्यार्थियों के लिए जो है कोई कोचिंग नहीं पढ़ाता है, लेकिन आप जो है उन्हें आप मूल्य अदा करके और मैथ्स सीख सकते हैं, ताकि वो भी आपको पढ़ाने में इंटरेस्ट ले, तो किसी बीएससी, एमएससी विद्यार्थी या जिनको मैथ्स अच्छे से आती है, वो आपको आराम से सिखा सकते हैं, तो वहाँ से आप सीख सकते हैं। ठीक? तो प्रयास करने भी अपने पास 5 महीने का समय है कि आप मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी वाला जो पोर्शन है, उसको आप सीख सकते हैं। 5 महीने भी पर्याप्त समय है आपके पास, ठीक? लेकिन फिर भी आपको लग रहा है कि फिर भी नहीं, मुझे ये पोर्शन नहीं आएगा, मेरे हाथ से निकल रहा है ये पोर्शन, मैं क्या करूँगा? ऐसे में 40% मार्क्स कैसे आएँगे? तो ये भी एक बड़ी समस्या है, ओके ना? क्योंकि जीके का पोर्शन भी इतना बड़ा है कि उसको भी पर्याप्त समय देना पड़ता है, ठीक? तो मेरे दोस्तों, एक बात ध्यान में रखिएगा कि 75 क्वेश्चन अपने आएँगे, जिसमें से अगर हम मैथ, रीजनिंग के अगर 10 प्रश्नों को अलग, 12 प्रश्नों को अलग निकाल देते हैं, ठीक है? तो भी हमारे पास ठीक-ठाक प्रश्न बचते हैं, ओके ना? अंग्रेजी का भी, तो अंग्रेजी के आप 2 से 3 प्रश्न आसानी से कर सकते हो। एक तो डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, पैसिव वॉइस है, आर्टिकल्स है, तो ये 3 टॉपिक्स तो ऐसे हैं जहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। तो इनके जो आपने फ़ॉर्मूला सीख लिए, तो यहाँ से क्वेश्चन करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा 60 प्रश्न तो, 75 में से 60 प्रश्न तो जीके के ही रहने वाले हैं, ठीक है? 75 में से 60 प्रश्न तो आपके जीके के ही रहेंगे, ठीक ना? साइंस को भी जीएस में ही मानेंगे, साइंस कोई कठिन नहीं है। अगर आपने 9th और 10th की एनसीईआरटी के शॉर्ट नोट्स तैयार करके साइंस के, मतलब नोट्स तैयार करके आपने अगर साइंस को सीखा है, तो साइंस कुछ भी कठिन नहीं है, ये मान के चलिए आप, ठीक है? तो जीके के अगर पोर्शन की अपन बात करें, तो 60
ओके ना? 60 क्वेश्चन जो है 75 में से 60 क्वेश्चन जीके के ही हैं, जिनमें से आप आसानी से 50 प्लस अटेम्प्ट कर सकते हो, ओके ना? 50 प्लस अटेम्प्ट करना कोई बड़ी बात नहीं है। इसके लिए आपको आज जो इतिहास वाला पोर्शन है, इतिहास, कला, संस्कृति वाला जो पोर्शन है, आप उसको अच्छे से तैयार करें। अगर वहाँ से 15 प्रश्न बन रहे हैं, तो कम से कम आप इतने तरीके से उस चीज़ को तैयार करें कि आपके 13 प्रश्न वहाँ से सही जाने चाहिए। करंट अफेयर्स के अगर मान लीजिए 8 प्रश्न आ रहे हैं, तो 7 या 6 प्रश्न आपके सही जाने चाहिए। ज्योग्राफी के अगर 10 प्रश्न आ रहे हैं, तो आप 8 प्रश्न सही करने का जो है अपना वो तैयार करिए प्लान कि कैसे करके मैं जो है मतलब आपके किसी भी क्वेश्चन जो पोर्शन है वहाँ से अगर अच्छे खासे प्रश्नों की संख्या है, तो आप उसमें 90% जो है उसको स्कोर करने का कोशिश करिए। मतलब उनको अच्छे से तैयार करना पड़ेगा, चीज़ों को हल्के में लेकर तैयार नहीं करना पड़ेगा कि हाँ, मैंने इसको पढ़ लिया, राष्ट्रपति को पढ़ लिया, ठीक है। अब राष्ट्रपति में से उसके बाद भी आपसे क्वेश्चन पूछा गया या आपने क्वेश्चन पढ़ा कहीं पर वो आपको अटेम्प्ट नहीं कर पाए, तो फिर आपका राष्ट्रपति पढ़ने का जो आपने पढ़ा था वो सब बेकार हो गया। फिर कोई मतलब नहीं रहा राष्ट्रपति को पढ़ने का। संसद आपने पढ़ ली, फिर भी आप संसद का क्वेश्चन सोल्व नहीं कर पा रहे, तो ऐसा पढ़ना किस काम का कि आप पहले ही इसको सोल्व नहीं कर पा रहे। इसलिए तल्लीनता से पढ़े, गंभीरता से पढ़े, पूरा मग्न होकर पढ़े, हर चीज को देखें, शब्द शब्द पर गौर करें कि राज्यसभा क्या कह रही है, लोकसभा क्या कर रही है, राष्ट्रपति क्या कह रही है इसमें, ठीक है ना। तब आप जो है अपने आप को उन क्वेश्चंस के लिए तैयार कर पाएंगे अच्छे से कि अगर आपको मैथ, रीजनिंग, अंग्रेजी नहीं आ रही है या कम मात्रा में भी आ रही है, तो भी आप जीके के दम पर भी एग्जाम को क्रैक करने का जो है मादा रखते हैं या पेपर को तोड़ देंगे, आप जीके के दम पर भी आप अच्छा स्कोर कर पाएंगे। 50 प्रश्नों का स्कोर कर पाएंगे आप, बहुत अच्छा स्कोर है 50 प्रश्नों का स्कोर, ठीक है। 40% भी नहीं आ रहे थे पिछली बार तो लोगों के, तो 50% तो जो है बहुत अच्छा स्कोर है, मान के चलिए आप, ठीक है ना। तो 50 क्वेश्चन आप अगर अटेम्प्ट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आपने सुनियोजित रणनीति तैयार की है ना, तो बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन आपको हर टॉपिक पर अच्छा गंभीरता से ध्यान देना पड़ेगा, ठीक है। स्कूल मैनेजमेंट के क्वेश्चन आते तो शायद वहां तो गलती होने की संभावना बहुत कम होती है, ठीक है। कोई ऐसा ही प्रश्न आ जाए जो बुक्स में अवेलेबल ही नहीं है, तो वो ही बाहर निकलने की संभावना होती है, बाकी चीजें वहीं से आती है, ठीक है ना। तो मनोविज्ञान के क्वेश्चन आप पूरे में से पूरे सही भेज सकते हैं, ठीक है। आप स्कूल मैनेजमेंट के सही भेज सकते हैं। करंट अफेयर्स में भी 1-2 प्रश्न गलत चले जाए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। 6 से 7 प्रश्न आप सही कर सकते हैं। हिस्ट्री में 15 में से 12 से 13 प्रश्न सही करने की कोशिश कीजिए। पॉलिटी में अगर 5 प्रश्न आते हैं तो 4 सही चले जाए, इतनी कोशिश हमें करनी चाहिए। साइंस में अगर 5 आ रहे तो 4 या 3 प्रश्न सही जाने चाहिए हमारे, इतनी कोशिश हमें करनी होगी, जब जाकर आप जो है बिना मैथ्स के, बिना अंग्रेजी के भी इस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी भी 5 महीने का समय है। अगर आपको लग रहा है कि मैथ्स आपको आ गई है, तो सीख लीजिए, अभी भी समय है पूरा पूरा, ठीक है। मतलब कि जो टेक्निकल पार्ट है, मैथ्स है, रीजनिंग है, अंग्रेजी वाला, तो अभी भी समय है कि इन 5 महीनों में भी थोड़ा थोड़ा भी अगर आप देंगे, 1.5 से 2 घंटा देने लग जाए, 1 घंटा या 40-45 मिनट आप अंग्रेजी को दीजिए और 1.25 घंटा आप मैथ्स को देना शुरू कीजिए थोड़ा थोड़ा, तो अभी अगले 4 से 5 महीने में हर पोर्शन ठीक ठाक तैयार हो जाएगा। जीएस अपने आप जीएस का जो पार्ट है आपने अभी तक तैयार कर ही लिया होगा, वैसे भी दिसंबर का महीना जो है खत्म होने में आ रहा है, तो पिछले 5 महीनों में आपने बहुत कुछ तैयार किया होगा वैसे भी, ठीक। तो इस प्रकार से अगर आप अभी भी थोड़ा-थोड़ा देना शुरू करेंगे, अपना समय निवेश करना शुरू करेंगे, तो बिल्कुल इसका प्रॉफिट आपको आगे चलकर अवश्य मिलेगा। भले 2 ही क्वेश्चन, 3 ही क्वेश्चन, 4 ही क्वेश्चन आप अटेम्प्ट कर पाएँगे, पर कर तो पाएँगे ना, कुछ तो अटेम्प्ट कर पाएँगे। कुछ नहीं करने से कुछ तो करना बेहतर होता है हमेशा, ओके ना? तो अभी समय है आपके पास। और इसके अतिरिक्त फिर भी आपको नहीं आती है, तो अपने जीके वाले पोर्शन पर ध्यान देना शुरू करें और कोशिश करें कि वहाँ पर आपसे गलतियाँ नहीं होनी चाहिए। हिंदी के क्वेश्चन, अब हिंदी को आसान माना जाता है, लेकिन हिंदी के क्वेश्चन 4 आते हैं बहुत से बच्चों के, तो 4 में से 3 गलत निकल जाते हैं, 1 क्वेश्चन सही निकलता है बड़ी मुश्किल से, ओके। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। हिंदी बहुत आसान है, ग्रामर के अब ग्रामर को अभी से आप तैयार करिए, है ना। और 4 में से 4 क्वेश्चन भी आप ग्रामर के आसानी से सही भेज सकते हैं, 3 क्वेश्चन सही भेज सकते हैं, ओके ना। तो इन छोटी-छोटी जगहों पर आप अगर गलतियाँ नहीं करें, ठीक है ना, आप गारंटी लें उस टॉपिक की कि नहीं, मैं इस टॉपिक से किसी भी प्रकार का क्वेश्चन अगर बन जाए तो मैं इसको जो है अटेम्प्ट कर लूँगा, उसको मैं सॉल्व कर लूँगा। तो आप बिना मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश के भी अच्छा स्कोर कर सकते हैं, ठीक है ना। क्योंकि देखो, अगर नहीं आने वालों को तो फिर नहीं आती है, ठीक है। क्योंकि हर विद्यार्थी, देखो कई होते हैं ऐसे विद्यार्थी भी जिन्होंने पूरी कोशिश कर ली, सब कुछ कर लिया, परंतु फिर भी नहीं सीख पाए। तो फिर उसका क्या उपाय है? तो उसका उपाय यही है कि जो अब जितना आपको आता है, ठीक ना, उसको तो इतना अच्छा स्ट्रॉन्ग करना है, इतना अच्छे तरीके से उसको करना है। इसके लिए आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्वेश्चंस अटेम्प्ट कीजिए। टॉपिक को पढ़ लीजिए पहले, फिर क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। इतने ज़्यादा से ज़्यादा अलग-अलग प्रकार के क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए। यूपीएससी तक के क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। तब आपको लगेगा कि हाँ, अब मुझे आ रहा है, गलत नहीं निकल रहा मेरा प्रश्न, और अब मैं किसी भी प्रकार का
क्वेश्चन आरपीएससी अगर यहाँ से बनाएगी तो उसको सॉल्व मैं कर लूँगा, ठीक है ना? तो जब आप हर टॉपिक से, हर प्रकार का प्रश्न सॉल्व करने के काबिल पहुँच जाएँगे तो आप में इतना आत्मविश्वास आ जाएगा कि हाँ, अब जीएस के दम पे भी मैं अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। 50 क्वेश्चन के आस-पास मैं स्कोर कर लूँगा 75 में से, ठीक है? तो बहुत अच्छा स्कोर है वो तो, ओके। और उसके बाद आप सब्जेक्ट में अपनी पूरी एनर्जी लगाइए, सब्जेक्ट को ध्यान देना भी शुरू कर दीजिए। अगर आपने अभी तो इस दिसंबर तक सब्जेक्ट पर ध्यान नहीं दिया है, तो अगले 5 महीने आप सब्जेक्ट को भी बराबर साथ में लेकर चलें, ठीक है ना? तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं, आपकी रणनीति को समझ आप स्वयं ही समझ सकते हैं, क्योंकि हर व्यक्ति आपके पास नहीं पहुँच सकता। मैंने तो केवल आपको थोड़ा-सा याद दिलाया है इस चीज़ का, ठीक है ना? कि आपकी तैयारी में अभी तक क्या हुआ है और आगे क्या होने वाला है, ठीक है? और आप अभी तक जो कुछ आपने नहीं किया है, उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं, कैसे तैयार कर सकते हैं आप, ठीक है? तो इस चीज़ पर प्रयास करिए, ठीक है? इन बातों पर गौर करिए, ठीक? तो आप अगले 5 महीनों में भी बहुत कुछ तैयार कर सकते हैं, अभी भी समय है अपने पास। ओके मेरे दोस्तों, फिर भी आपका कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, ठीक है? मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद।